नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रेव पार्टी करने के इल्जाम में 8 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें से एक नाम शाहरुख खान के बेटे आर्यन का भी है। इस वक्त उनसे पूछताछ चल रही है। छापेमारी में ड्रग्स की भी रिकवरी हुई है। एनसीबी जराये के मुताबिक आर्यन ने पूछताछ में बताया कि उसे पार्टी में वीआईपी गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था और उसके नाम का इस्तेमाल करके बाकी लोगों को पार्टी में बुलाया गया था। रेव पार्टी में छापेमारी में जिन 8 लोगों से पूछताछ चल रही है उनके नाम है आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा, नुपुर सारिका, स्मित सिंह, मोहक जसवाल, विक्रांत छोकर, गोमित चोपड़ा। एनसीबी का कहना है कि उन्होंने पूरी कार्रवाई खुफिया जानकारी मिलने के बाद ही की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। एनसीबी ने एक रेव पार्टी में छापेमारी की और इस दौरान 8 लोगों को यहां से हिरासत में लिया गया है और इसमें शाहरुख खान के बेटे आर्यन भी शामिल हैं। इस वक्त इन सभी से पूछताछ की जा रही है। छापेमारी में ड्रग्स की रिकवरी भी की गई है। आपको बता दें कि एनसीबी की जानिब से छापेमारी की गई, जिसमें पार्टी में से ड्रग्स भी मिले हैं। जराये के मुताबिक आर्यन ने पूछताछ में बताया कि उन्हें पार्टी में वीआईपी गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था और उनके नाम का इस्तेमाल किया गया था बाकी लोगों को पार्टी में बुलाने के लिए। आपको बता दें अब तक 8 लोगों को पुलिस ने एनसीबी जो है 8 लोगों से इस वक्त पूछताछ कर रही है, जिनमें शाहरुख खान का बेटा आर्यन भी शामिल है। एनसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रेव पार्टी करने के इल्जाम में 8 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें से एक नाम शाहरुख खान के बेटे आर्यन का भी है और इन सभी से पूछताछ चल रही है। छापेमारी में ड्रग्स की रिकवरी भी हुई है। एनसीबी जराये के मुताबिक आर्यन ने पूछताछ में अब तक ये बताया है कि उन्हें पार्टी में वीआईपी गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था और उनके नाम का इस्तेमाल करके ही बाकी लोगों को पार्टी में बुलाया गया था। रेव पार्टी की छापेमारी में जिन 8 लोगों से पूछताछ जारी है उनका नाम भी आपको बता देते हैं। उनमें आर्यन खान, अरबाज, मुनमुन धमेचा, नुपुर सारिका, स्मित सिंह, मोहक जसवाल, विक्रांत छोकर, गोमित चोपड़ा शामिल हैं। एनसीबी का कहना है कि उन्होंने पूरी कार्रवाई खुफिया जानकारी मिलने के बाद की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। एनसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रेव पार्टी में छापेमारी की और इसमें 8 लोगों को हिरासत में लिया गया। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डीजीएसएन प्रधान ने कहा है कि बहुत पहले से ही रेव पार्टी को लेकर इनपुट मिले थे। जब शक पुख्ता हुआ तो एक कार्रवाई की गई। डीजे ने कहा कि कोई भी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, इनपुट मिलने पर कार्रवाई जारी रहेगी। इस पर कार्रवाई पहले से ही हो रही थी। लगातार हम लोग इंटेलिजेंस गैदर कर रहे थे और ये भी था कि इनपुट्स पक्के हो जाएं, पुख्ता हो जाएं, उसके बाद कार्रवाई होगी। तो इनपुट जब पुख्ता हो गए उसके बाद ही कार्रवाई की गई है और इनपुट्स जब ये बताने लगे कि ड्रग्स कैरी किए जा रहे हैं, चरस एमडीएम कैरी किया जा रहा है, साथ ही ड्रग्स का इस्तेमाल होने वाला है, तभी कार्रवाई हुई। अभी गिरफ्तारी नहीं कही जाएगी, लेकिन डिटेंशन हुआ है, डिटेन किया गया है लोगों को क्वेश्चनिंग के लिए और 8 लोगों को डिटेन किया गया। वो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में शेयर किया गया है और लगातार ये कार्रवाई आगे भी होगी, क्योंकि जो भी इनपुट्स इन लोगों से मिल रहे हैं उसको ही इनपुट मानकर आगे भी कार्रवाई हो सकता है कई दिनों तक की जाए। काम ये नहीं है कि किस इंडस्ट्री के लड़के और कौन शामिल हो रहा है, कौन इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा है, कौन फिल्म स्टार का बेटा है। ये काम हमारा नहीं है। हमारा काम है एक समान पैमाने से कार्रवाई करना और उसी पैमाने से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और लगातार ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और जो भी इसमें नेटवर्क में शामिल पाए जाएंगे, चाहे वो किसी भी ओहदे के लोग हों, कार्रवाई होगी।